हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो देखिए 11th फिजिक्स में पिछली वीडियो में मैंने आपको मोमेंटम और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन सेकंड लॉ करवाए थे। तो आज बारी है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के तीनों नियम इंपॉर्टेंट हैं। तो थर्ड लॉ देखिए, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है, लेकिन दो बातें हैं। एक तो वो इक्वल होता है, जितना एक्शन है उतना ही रिएक्शन होगा, और एक वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे एक्शन हम इस डायरेक्शन में करते हैं तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो देखिए, जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझने के लिए दीवार में हम ऐसे मुक्का मारते हैं, तो दीवार को हमने मुक्का मारा इस डायरेक्शन में, तो दीवार ने भी हमें मुक्का मारा इस डायरेक्शन में, और जितने फोर्स से हमने मारा है उतने ही फोर्स से दीवार ने भी मारा है। यही कारण है कि दीवार में जब हम मुक्का मारते हैं तो हमें भी दर्द होता है। देखो, हमें दर्द क्यों हुआ? क्योंकि दीवार ने भी तो हमें मुक्का मारा है, दीवार ने हमारे यहाँ पे मुक्का मारा है, इसलिए हमें भी दर्द होगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के और एग्जांपल्स देखिए। जैसे जब हम ग्राउंड पे चलते हैं तो हम ग्राउंड को पैर से नीचे की ओर प्रेस करते हैं। तो जैसे हम ग्राउंड को प्रेस करते हैं तो ग्राउंड भी हमें ऊपर की ओर उठाता है, जिससे हम चल पाते हैं। जैसे हमने ग्राउंड को प्रेस किया नीचे की ओर, तो ग्राउंड हमें ऊपर की ओर उठाता है, जिससे हम फटाफट चल पाते हैं ग्राउंड पे। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखो, स्विमिंग। तैरते समय हम पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं। जैसे ही हम पानी पे पीछे की ओर प्रेशर लगाते हैं तो पानी हमें आगे की ओर धकेल देता है। एक ये भी एग्जांपल है। और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल बोटिंग है। जैसे बोटिंग में चप्पू जब चलाते हैं तो वो पीछे की ओर धकेलते हैं, चप्पू से पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं, उससे फिर बोट आगे की ओर फिसल जाती है। और एग्जांपल है बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन। जैसे गन से फायर करते हैं तो बुलेट आगे की ओर जाती है, तो उसके रिजल्ट में बुलेट जो गन है वो पीछे की ओर आती है। ध्यान से समझो, बुलेट आगे की ओर गई तो गन पीछे की ओर प्रेशर मारती है। इसी कारण जो गन है उसको यहाँ कंधे से टाइटली पकड़ना जरूरी है। अगर यहाँ गन को कंधे से टाइटली नहीं पकड़ा तो वो गन बुलेट चलाने वाले को ही चोट मार देगी, क्योंकि जो गन है वो पीछे की ओर आएगी, और अगर वो बैलेंस बिगड़ गया चलाने वाले का तो उसी को ही बुलेट लग सकती है। तो ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ही होता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स की यूनिट्स पहले भी आपको बताई थी, लेकिन उनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो अलग से क्वेश्चन बनता है, तो ये अलग से समझ लो। यूनिट्स ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। और न्यूटन की डेफिनेशन देखो कैसे बनाएंगे। पहले फॉर्मूला फोर्स का F इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की यूनिट यहां पे लिख देते हैं न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, मास की यूनिट लिख देते हैं 1 किलोग्राम, इनटू एक्सेलरेशन की 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन की डेफिनेशन यहां से बन जाएगी। तो 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स which creates an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kilogram। हिंदी में समझ लो, 1 न्यूटन उतना बल होता है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा कर दे। यानी 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है
और उसमें एक्सेलरेशन पैदा कर दे, एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड का बढ़ना या घटना, तो वो इतनी स्पीड बढ़ा दे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी स्पीड वो बढ़ा दे तो वो 1 न्यूटन फोर्स होगा। ये तो है एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है डाइन, DYNE। तो डाइन की भी उसी प्रकार से बना लेंगे। मास की यूनिट बनेगी ग्राम, 1 ग्राम। सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट डाइन होगी, मास की 1 ग्राम, और एक्सेलरेशन की बनेगी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो स्टार्टिंग से जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखे उनको अभी यहाँ प्रॉब्लम आएगी। सीजीएस सिस्टम में एक्सेलरेशन की यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी भी उसी प्रकार से डेफिनेशन बना लेंगे। 1 dyne is that force which creates an acceleration of 1 centimeter per second square in an object whose mass is 1 gram। हिंदी में समझ लो, यदि एक डाइन उतना बल होता है जो 1 ग्राम वाली वस्तु में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर दे। उसके बाद देखिए ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो एसआई सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स होती है 1 किलोग्राम फोर्स, और सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। 1 किलोग्राम फोर्स कितना फोर्स होता है, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, यदि किसी ऑब्जेक्ट की मास है 1 किलोग्राम और वो उसमें एक्सेलरेशन डालता है, वो फोर्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन वो डालता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन वो डालता है, तो वो फोर्स बनेगा 1 किलोग्राम फोर्स। इसी प्रकार से 1 ग्राम फोर्स की भी डेफिनेशन समझ लो, इसकी भी वही बनेगी। अगर मास 1 ग्राम है किसी ऑब्जेक्ट की और उसमें वो फोर्स एक्सेलरेशन इतना ही रहेगा, एक्सेलरेशन डालता 19.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास तो है 1 ग्राम। इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1 ग्राम and the force creates an acceleration of 9.8 meter per second square, then the value of force is said to be 1 gram force। इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन बनेगी। तो ये जो न्यूटन और डाइन है इनको कहते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स, और जो किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स हैं इनको कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। ये याद रखना है, ये है एब्सोल्यूट यूनिट्स और ये है ग्रेविटेशनल यूनिट्स। आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो इसका रिलेशन होता है 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये तो है ग्रेविटेशनल यूनिट और ये है एब्सोल्यूट यूनिट। तो 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अब ये तो है एसआई सिस्टम। अब सीजीएस सिस्टम में देखो क्या रिलेशन है। सीजीएस सिस्टम में ये ग्रेविटेशनल यूनिट होती है ग्राम फोर्स और एब्सोल्यूट यूनिट होती है डाइन। तो 1 ग्राम फोर्स होता है 980 डाइन, ये भी आपको आना चाहिए। 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो एसआई सिस्टम में न्यूटन होती है एब्सोल्यूट यूनिट और सीजीएस में डाइन होती है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है, देखो 1 न्यूटन होता है 1 लाख डाइन के बराबर। 10⁵ का मतलब 1 लाख होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज है, ये आपको आनी चाहिए पक्की। तो ये क्वेश्चंस हैं जो ये मैंने अलग अलग लिखवाए हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखनी है
अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है इकट्ठा ही, एक्सप्लेन द यूनिट्स ऑफ फोर्स, तो ये सारे सबको इकट्ठा लिख देना एक में ही, और अलग अलग पूछे तो अलग अलग। तो एग्जाम में अपने हिसाब से आपने आंसर देना होता है, जैसे लिखवाए जाए, जरूरी नहीं है उसी रूप में यूं के यूं आए क्वेश्चंस। टॉपिक को समझो और जिस हिसाब से एग्जाम में आए क्वेश्चन उसी हिसाब से आपने आंसर देना है। तो देखिए बना कैसे है, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन आपको बताया था, मास की जगह 1 किलोग्राम लिख लो, एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एमकेएस सिस्टम है तो 1 न्यूटन हो जाएगा। अब इसका सीजीएस में बदल देते हैं इसको, 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, सीजीएस में किलोग्राम तो होता है एसआई में, और सीजीएस में होता है ग्राम। 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, 1000 का मतलब 10 पावर 3, और मीटर का सेंटीमीटर बना लेते हैं, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 10 पावर 2। अब इनको इकट्ठा करते हैं तो 10 पावर 5 हो गया, 10 पावर 5, 3 पावर ये, 2 पावर ये, 5 पावर हो गया। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर यूं करूं। अब ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये होता है डाइन, तो 1 न्यूटन हो गया 10 पावर 5 डाइन। इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो आगे इन फॉर्मूलों के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स में वैसे आपको फोटोकॉपी भेज दूंगा उनकी, तो वो उस फोटोकॉपी में से कर लेना। बिल्कुल सिंपल है, आसान से न्यूमेरिकल्स ये एग्जाम में आते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।